बच्चे बच्चे किसी के भी हों, चाहे वो इंसान के हों या फिर जानवर के, बच्चे तो बच्चे होते हैं, मासूम, निश्चल, निष्कपट। दोस्तों, अगर कभी आपने सूअर के बच्चे को देखा होगा तो जब वो पैदा होते हैं दिखने में बेहद खूबसूरत होते हैं। मेरी बातों का अन्यथा मत लीजिएगा, अगर कभी देखने का मौका मिले तो जरूर देखिएगा। केरल के एक छोटे से गांव में दो दोस्त थे, बालकृष्ण और बिस्मिल्ला। बालकृष्ण के परिवार में कोई भी नहीं है, लेकिन बिस्मिल्ला के परिवार में कई सारे लोग हैं। बालकृष्ण की माँ जब इस गांव में आई थी, आने के कुछ ही दिनों बाद जब बालकृष्ण पैदा हुआ था, उसके बाद उसकी माँ की मृत्यु हो गई, तो समाज के लोगों ने ही बालकृष्ण का पालन पोषण किया था। रोज सुबह सुबह उठना, पूजा पाठ करना, ये दिनचर्या थी बालकृष्ण की। और बिस्मिल्ला 5 टाइम का नमाज पढ़ता था, लेकिन दोनों फिर भी बेस्ट फ्रेंड थे। ऐसे ही एक दिन सुबह 4 बजे बालकृष्ण पूजा करने के लिए मंदिर जा रहा था। मंदिर के पास में ही पोखर है, जहाँ वो स्नान करता और पूजा पाठ करता था। वहाँ उसने रोज की तरह स्नान किया, पूजा पाठ किया। घर लौटते वक्त रास्ते में उसे एक आवाज आई, किसी के कहराने की आवाज आ रही थी। यह आवाज आ रही थी गली से। थोड़ा डरा हुआ था वो, लेकिन जब उसने टॉर्च की रोशनी से पास जाकर देखा तो उसने पाया कि एक सूअर एक बच्चे को जन्म देने वाला है। उसका मन घिन्न से भर गया, वहां से लौटने लगा वो। लेकिन कुछ ही कदम आगे बढ़ा था, फिर उसके अंदर एक कर्तव्यपरायणता का बोध उसको हुआ। वापस लौटा और उस माँ की उसने हेल्प की, लेकिन शायद काफी देर हो चुकी थी, इसलिए वो माँ को नहीं बचा सका, लेकिन बच्चा तो बच गया। अब वो एक अपराध भाव से भर गया था। उसे लगने लगा था ठुमकू, यानी कि पैदा होते ही नाम रख दिया था बालकृष्ण ने उसका, ठुमकू। उसे लगा था ठुमकू की माँ की जो मृत्यु हुई है सिर्फ बालकृष्ण की देरी की वजह से हुई है, इसीलिए उसने ठुमकू को अपनी गोदी में उठाया और घर चल पड़ा। एक नवजात शिशु को पालन पोषण करना बहुत मुश्किल काम था उसके लिए, फिर भी राम जाने कैसे उसने उसका पालन पोषण किया होगा। धीरे धीरे वक्त गुजर रहा था, ठुमकू बड़ा हो रहा था। अब गांव के लोगों को भी मालूम चल गया था कि एक ब्राह्मण ने एक सूअर के बच्चे को पाला है। गांव के लोगों को जैसे ही मालूम चला, गांव के लोगों ने पंचायत बिठाई और बालकृष्ण को गांव से बाहर कर दिया, उसका हुक्का पानी बंद कर दिया। लेकिन बिस्मिल्ला, उसका दोस्त, हमेशा से उसके साथ था, आज भी उसके साथ था। उसके पास गया, उससे कहने लगा, यार तुमने ये जो जानवर पाला है, ये गंदगी में पैदा होते हैं और गंदगी में ही मर जाएंगे। तुम कुछ भी खाने को दो, कैसे भी रखो, उनकी गंदगी खाने की आदत है और ये गंदगी में ही रहेंगे। मेरी बात मानो, तो जहाँ से लाया हो वहीं पे छोड़ दो इसको। फिर बालकृष्ण ने कहा, नहीं यार, जब ये पैदा हो रहा था मेरी ही देर की वजह से उसकी माँ की मृत्यु हो गई थी। बहुत समझाने के बाद भी बालकृष्ण नहीं माना, तो फिर बिस्मिल्ला ने कहा, तेरी दोस्ती पे शक हुआ। और इस तरह कई दिन गुजरते रहे और ठुमकू बड़ा होता रहा। अब गांव के लोगों को ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही थी कि एक ब्राह्मण एक सूअर के बच्चे को कैसे पाल सकता है। धीरे धीरे करके 6 महीने गुजर गए थे। अब गांव के लोग समझ नहीं पा रहे थे आखिर पालन पोषण कैसे कर रहा है। फिर गांव के लोगों ने एक साजिश रची और रात के वक्त धीरे से दरवाजा खोल दिया। बालकृष्ण जब सुबह सुबह उठा अपने नित्य कर्म के लिए, पूजा पाठ के लिए, जब वो लौट रहा था, फिर से उसने देखा कि ठुमकू एक गंदी नाली में अपना मुंह डाले हुए है। ये देख करके उसका मन क्षुब्ध हो गया। उसने उसे उठाया, मुंह हाथ धोया उसका, फिर से उसके घर में उसको रख दिया, दरवाजा बंद कर दिया। इस तरह कई दिन गुजरते गए, कई बार ये घटना हुई। अब बालकृष्ण काफी परेशान हो चुका था। अब उसने तय किया कि अब वो ठुमकू के साथ ही रहेगा। उसे ऐसा लगने लगा क्योंकि मैं दूर रहता हूँ, इसीलिए इसी अकेलेपन को दूर करने के लिए ठुमकू घर से बाहर निकल जाता है। उसने अपना सारा सामान लेकर के बाड़े के अंदर रख दिया। जैसे ही उसने बाड़े के अंदर प्रवेश किया, रहने के बारे में सोचा, वैसे ही ठुमकू कोई आम जानवर नहीं था, वो एक देवी का रूप लेकर प्रकट हुई। उसने कहा कि मैं तुम्हारी कर्तव्यपरायणता से खुश हुई। तुमने एक ब्राह्मण होते हुए भी एक सूअर के बच्चे को पाला, लोगों की परवाह नहीं की, इतना कष्ट सहा मेरे लिए। मैं तुम्हारी इस कर्तव्यपरायणता से खुश हूँ, मांगो क्या वरदान चाहते हो। तो बालकृष्ण ने सहजता से कहा कि मैं जैसा हूँ मैं वैसा ही रहूँ, अपने मानव धर्म का पालन करूँ और कर्तव्य निष्ठता के साथ अपना जीवन यापन करूँ। देवी काफी प्रसन्न हुई, विलुप्त हो गई और बालकृष्ण को दीर्घायु का आशीर्वाद दिया और वहां से चली गई। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि मेरी कहानी आपको समझ में आई होगी। आप समझ पाए होंगे कि मानवता से बड़ा कोई धर्म नहीं है और कोई भी कर्म से बड़ा नहीं हो सकता है। फिर मिलेंगे दोस्तों किसी अच्छी कहानी, किसी अच्छी बात के साथ। तब तक के लिए टिल देन, बाय बाय, चाओ चाओ, सायोनारा एंड जय।